अब्दुल्ला को जब आप हज के लिए रवाना हुए थे तो आपके साथ में तकरीबन 100 उजाजे किराम थे जो मदीने से मक्के की तरफ चले। हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला जिनका कद थोड़ा छोटा था, ऊंटनी पर बैठे थे, सर पे अमामा था हसीन बंधा हुआ। जब आपकी ऊंटनी एक दरख्त के नीचे से गुजरी तो दरख्त की टहनी जमीन की तरफ झुकी थी। आप सही सलामत निकल गए। ऊंटनी की नकेल पकड़ के आपने वापस किया, फिर दोबारा निकाला, फिर ऊंटनी निकल गई, फिर तीसरी मर्तबा वापस किया, तो फिर तीसरी मर्तबा जब आपने ऊंटनी निकाली तो आपने अपने सर का अमामा जानबूझकर झुकी हुई टहनी में मारा। अमामा खुल गया। हर थला वालों जुमला सुनो, जैसे कि अमामा सर का खुला आपकी गर्दन के सामने यानी के मुड्ढों पे गिरा। आपने अमामा देखा, मुस्कुराने लगे और जैसे कि मुस्कुराए तो लोगों ने पूछा, ए उमर के बेटे अब्दुल्ला, इतना तो बता दो तुम सही सलामत गुजर गए थे, आपकी ऊंटनी गुजर गई थी। 3 मर्तबा ऊंटनी को आपने जानबूझकर आवारा नहीं छोड़ा, अपनी प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी अगर शुक्रिया का सजदा आप करते रहें तो आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया नहीं अदा होगा कि आप अपने नबी के उम्मती बन के आए हैं। उसके बाद आप देखें सर से पांव तक आपका पूरा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो आपकी मूछें हैं इनको कटवा के आप नालियों में डाल देते हैं। जो दाढ़ी है जिसको कटवा के गंदी नालियों के आप हवाले कर देते हैं। ये जो सर के बाल हैं इसकी कीमत उनसे पूछो जो गंजे घूम रहे हैं रास्तों में गंजे। हाँ, अभी एक शादी हुई है हमारे इलाके में, 40,000 के बाल लगवा के गया गंजा। कितने के? हाँ, और सलामी में तो आप जानते ही, जैसे ही सलामी में पहुंचा बालों को काट के, हुस्न इत्तेफाक साली थोड़ी तेज थी। हाँ, वो भाई की मोहब्बत में आगे हो गई और भाई के बालों पे ही झपट्टा मारा उसने पहले। जैसे ही आगे गई तो भाई गंजा हो गया, सारे बाल साली के हाथ में। साली बेहोश होकर गिर गई। बोले भाई की खाल बड़ी कच्ची निकली, मगर भाई नकली लगवा के आया। तो ये बालों की कीमत आप उनसे पूछें जो गंजे घूम रहे हैं। ये जो अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, इन आंखों की कीमत आप उससे पूछें जो अंधे घूम रहे हैं। जो खुदा ने आपको कान दिए हैं इसकी कीमत उससे पूछो जो बहरे घूम रहे हैं। जो आपको जबान खुदा ने दी है इसकी कीमत उससे पूछो जो गूंगे घूम रहे हैं। ये जो हाथ अल्लाह ने दिए हैं इनकी कीमत उससे पूछो जिनके हाथों में आज ताकत नहीं है। ये जो पाँव अल्लाह ने दिए हैं इन पाँव की कीमत आप उनसे पूछे जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो खूबसूरत और हसीन जिस्म अल्लाह ने दिया है इसकी कीमत आप उससे पूछे जिसका जिस्म सलामत नहीं है। जो अच्छे मकानों में आप रहते हैं, एयर कंडीशन मकानों में, इनकी कीमत उनसे पूछो। जिनके पास में मकान नहीं है वो यानी कि फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को आज बसर कर रहे हैं। ये जो घर में माँ बाप हैं आपके, इनकी कीमत उससे पूछो जो आज रास्तों में यतीम घूम रहे हैं। ये जो खूबसूरत बीवी है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछो जो लाबलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जिनके पास आज तक कोई औलाद नहीं है। समझ रहे हैं? जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में बैठकर सुर्ख रंग का दस्तरखान बिछा के बीवी बच्चों के बीच में खाते हैं, इसकी कीमत आप उससे पूछें। इससे जिनके पास में एक लुकमा नहीं है, समझ रहे हैं? वो होटलों स्टेशनों पर जा जाके आप जैसे अमीरों का एक रोटी के लिए मुंह तकते रहते हैं। ये जो इज्जत खुदा ने दी है इसकी कीमत आप जलीलों से पूछें। ये जो शोहरत खुदा ने दी है इसकी कीमत जाके उनसे पूछें जिनको आज दुनिया में कोई नहीं जानता। जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी वो बसर करते हैं। मगर इस नया गांव में रहने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपको इतनी नेमत दी और इतना आपको उरूज बख्शा, आपने बदले में क्या दिया? क्या बात है? कोई जवाब है आपके पास? क्या दिया है आपने बदले में? आपकी सोच बिल्कुल अलग है। आपने क्या दिया बदले में? सिर्फ ये घमंड आया आपको, तकब्बुर आया आपको, अना आई आपको, इतराने लगे आप। दौलत मिल गई तो ऊंचे बन गए, मकान बना लिया इतराने लगे, कार खरीद ली आप घमंडी बन गए, बेटा सरकारी नौकर हो गया तो भिखारी बन गए, दूसरों से जहेज मांगने लगे।
सिर्फ ये कि आपने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और जब ऐसे करते करते आप ज्यादा आगे बढ़े तो जानते हो फिर अल्लाह ने अपनी पकड़ भेजी। बोले मैं देने वाला हूँ तुझे, तो मुझे भूल गया। जानता नहीं है इज्जत भी मैंने दी, दौलत भी मैंने दी, शोहरत भी मैंने दी, सब कुछ मैंने दिया, और तो मुझे भूलने लगा। अल्लाह ने 2 साल पहले देखा नहीं कोविड-19 भेजा था दुनिया में, कोरोना महामारी, देखा अल्लाह ने अपनी कुदरत के जलाल दिखाए, कैसे कहर बरसे तुम पर। तुम्हें गुस्ल न मिले, तुम्हें कफन न मिले, जनाजा उठाने वाले न मिले, तुम्हें कब्रें न मिली, लोग तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाने के लिए मरते वक्त तुम्हारे करीब न आए। मस्जिदें बंद हो गई, मदरसे बंद हो गए, जलसे बंद हो गए, खानकाहें बंद हो गई, दुनिया ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद किए, आने जाने तुम्हारे बंद हो गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई के देख, मैं ऊंचा बनाना भी जानता हूँ, मैं जमीन में धंसाना भी जानता हूँ। बेशक बेशक, इको नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, अल्लाह हिफाजत करता। सुनिए, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत दी, देख मैं उठाना भी जानता हूँ, मैं जमीन पर गिराना भी जानता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है, सीधापन। जितना झुककर जियोगे अल्लाह उतनी ही तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। हाँ, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, नाम है उनका हज़रत हुज़ैफा इब्ने यमान। सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी है उनकी, सारी जिंदगी। नबी के जमाना मिला, उन्हें तो गरीबी में गुजार दिया, सारा जमाना गरीबी में। वही फटा हुआ कुर्ता, वही फटा हुआ अमामा, वही टूटी हुई टोपी, जूती आपके पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नबी के पास आते तो नबी फरमाते किसी चीज की जरूरत है, हाथ जोड़ के कहते आका जब आप हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो। और तुम हर वक्त 1 के 2 बनाने के चक्कर में जी, किसी सूरत से लाख के 2 लाख बने, 2 लाख के 4 बने, 10 के 20 बने, हराम का पता ना हलाल का पता, कुछ नहीं पता। अल्लाह को सलाम हो नबी के गुलाम पर। जानते हो क्या किया? नबी फरमाते कोई जरूरत का आका, कोई जरूरत नहीं, आप है ना मेरे सामने। सुभान अल्लाह, हाँ, सारी जिंदगी गुजार दी, नबी का विसाल हो गया। फिर अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, 2.25 साल तक उनके साथ में रहे, मगर अबू बकर सिद्दीक ने 1000 बार कहा कोई जरूरत नहीं, दुआ करो कि मेरी मौत नबी के प्यार में हो जाए। सुभान अल्लाह। उमर फारूक का भी जमाना आया, उन्होंने भी 1000 बार पूछा, मगर अपनी जबान इन्होंने कभी नहीं खोली। एक दिन हजरत उमर बैठे हुए थे हजारों के मजमे में, सामने हजरत हुज़ैफा बैठे, हजरत उमर नबी की बातें सुना रहे हैं, पूरा मजमा रो रहा है, हुज़ैफा इब्ने यमान भी रो रहे हैं। हजरत उमर कौन है, इनकी नरमी का भी जवाब नहीं और जिनकी जलाल का भी जवाब नहीं। खड़े हो गए मजमे में और खड़े होकर कहा हुज़ैफा मेरे करीब आ जाओ। हुज़ैफा इब्ने यमान उठे और उठकर आपके करीब आ गए, सलाम किया। उमर कैसे तलब किया, इतना जब कहा तो हजरत उमर अंदर गए, खजानों की चाबियां निकाली, खजानों की चाबियां निकाली और हजरत हुज़ैफा के हाथ में दी। हजरत उमर ने जैसी दी तो हजरत हुज़ैफा बोले उमर ये क्या है? कहा खजानों की चाबी। कहा कौन से? कहा कि आज तक मैंने तुम्हें गरीबी में देखा, तुमने कभी तलब न किया, नबी का जमाना भी देखा, अबू बकर का भी देखा, आज मेरा दौर आ गया, तुमने कोई तलब नहीं की। कहा फिर कहा लो मैं आज तुम्हें ईरान की गवर्नरी दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईरान की बादशाहत है ना, आज का होता तो कूद जाता है ना। अजमौली इलाके में पिछले साल प्रधानी का इलेक्शन जीत गया एक आदमी, समझ गए, और जीत का जैसे ही उसका ऐलान हुआ, जो साइकिल के पहियों में रिम डालते हैं लोग हार, वो उसके गले में भी डाले, तो वो इतना झूम गया कि उसका हाथ फेल हो गया। वहीं प्रधान जी वहीं खत्म हो गए, झूम के प्रधानी मिली थी, कोई मामूली बात, अटैक आ गया उसे। बाहर से जब आए तो जीत के नहीं, हार के नहीं, मौत हो गई, मर गया। लाखों सलाम हो मुस्तफा के गुलाम पर। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। ईरान की गवर्नरी मिली, बादशाहत मिली, मगर हालात देखें आप, अपनी जबान से क्या कहा? कहा उमर ये क्या है? कहा ईरान की गवर्नरी है, ईरान की बादशाहत, छोड़ दो मदीना, चले जाओ ईरान, जाकर करो बादशाहत। हुज़ैफा इब्ने यमान बोले अच्छा, फिर बादशाहत करने के लिए तो मदीना छोड़ना पड़ेगा? बोले हाँ।
ईरान जाने के लिए मदीने को खैराबाद करना पड़ेगा? बोले हाँ। इतना जब कहा तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने चाबियां उठाई, उमर के कुर्ते पे डाल कर कहा, उमर सुन, ये बादशाह तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जरूरत है इसकी। अल्लाह अल्लाह इतना कहा तो उमर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा, हुज़ैफा क्यों नहीं जाओगे? क्या तुम पसंद नहीं करते कि नबी का हुक्म मानो? खड़े हो गए, कहा ये हुक्म तुम्हारा है या नबी का? कहा नबी का हुक्म। तो कहा नबी ने तुझसे कहा, मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या बात है, क्या बात। फौरन उठे, नबी की चौखट पे गए, जाकर कहा, उमर नबी की बारगाह में, आका ये बात भी आपने उमर को बताई, मुझे नहीं बताई? आका मुझे बताना था सरकार। रोने लगे, रो रो कर जमीन पर गिर गए, आंख लग गई। ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका आए, मेरे आका ने सर चूम लिया, सर चूम कर कहा, हुज़ैफा तेरी गलतफहमी मिटाने आया हूँ, तूने उमर का कहना नहीं माना? कहा आका मानता कैसे जब आप मेरे सामने जिंदा लेटे हुए हैं? सरकार तो फिर क्या जरूरत थी उमर की मानूं? नबी ने कहा, जो उमर ने कहा है वो उमर ने नहीं, वो तेरे नबी ने कहा है। अल्लाह अल्लाह, चले जाओ। हजरत उमर उठ गए, आंख खुली, उमर की चौखट की तरफ भाग रहे थे, मगर भागने से पहले रसूल की चौखट पे बोले, आका ठीक है गवर्नरी तो वहां होगी, बादशाहत वहां होगी, मगर एक शर्त है, दफन होने के लिए जमीन मदीने में चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कारी साहब मैं बिल्कुल फेल, खत्म, पैसा बेकार, बात साफ, तरीका तो भैया मारोगे क्या मौलवियों को? तुम सीने फट जाएंगे ऐसे तो। खामा सेटिंग ही नहीं हो पा रही है तुमसे यार, 1 घंटा हो गया, बताओ कैसे बोलेगा आदमी? सोचिए आप। अच्छा आप जरा आवाज निकाल के बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना। आप लोगों को ये लगता होगा यार हमें तो आवाज आ रही है, नहीं, मतलब आवाज का नहीं होता, ये जो चीज है ना, ये बोलने वाले की आवाज यहाँ से खींचती है और अटैक गले को करती है। ठीक है, जब तक ये आवाज साफ नहीं जाएगी जब तक कुछ नहीं होता है। ठीक है, मकसद अब तक आवाज आना नहीं है। आप झूम कर सुभान अल्लाह बोले, मैं बात बताता हूँ ना। मेरे नबी ने कहा फैसला मिला है, जो उमर ने तुम्हें सुनाया है, इतना सुनना था। हजरत उमर फारूक आजम के पास आए, आकर कहा लाओ अब 2 चाबियां, अब जा रहा हूं मैं हुकूमत के लिए। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने चाबियां अपने हाथ में ली। हजरत उमर बोले, हुज़ैफा जिद्दी बहुत हो। क्या बात है। जोर से कहा जिद्दी बहुत हो। कहा उमर जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उसी का हुज़ैफा भी तो पढ़ता है, लाओ चाबियां, अब मैं जा रहा हूँ हुकूमत के लिए। चाबियां हाथ में ले ली और निकल कर चल दिए। पहले ही हजरत उमर ने कासिद भेज दिए थे ईरान में कि आपका बादशाह हुज़ैफा इब्न यमान आ रहा है। इतना सुनना था। आप ऊँटों पर सवार हुए 40 मुसलमानों को लेकर मदीने की सरजमीन से जब निकल रहे थे तो मदीने की मिट्टी उठा कर चूम रहे थे, मदीने की दीवारें तूम रहे थे, खाक अपने जिस्म पे बन रहे थे। लोगों ने पूछा हुज़ैफा तुम ये क्या कर रहे हो? तो हुज़ैफा इब्न यमान बोले, यही वो मिट्टी है जिस पर मेरे रसूल के कदम पड़े होंगे, यही वो दीवारें हैं जिनको मेरे आका ने देखा होगा, और अगर आका ने ना भी देखा होगा तो इन दीवारों ने जरूर मेरे नबी को देखा होगा। खुदा की कसम हर कदम पे सजदा करते हुए जा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जैसे ही ईरान करीब आया तो तकरीबन 1000 लोग बस्ती के बाहर, शहर के बाहर खड़े हुए हैं और शहर के बाहर खड़े होके अपने बादशाह का इंतजार कर रहे हैं। बादशाह खर्रोफर से नहीं गया था, शान के साथ नहीं गया था, वही टूटा अमामा, वही फटा कुर्ता, वही खाली की लुंगी, वही पुरानी ऊँटनी आपकी, आप जा रहे हैं सवार। हजारों लोग बोले मदीने वालों से, हमारा बादशाह हुज़ैफा कहाँ है? कहा देखो वो सबके पीछे जो ऊँटनी पे आ रहे हैं वही हुज़ैफा इब्न यमान है। लिबास देखा तो एक दूसरे के कान में बोले, यार ये करेंगे बादशाह, ना लिबास है ना कुछ है इनके पास, ये है बादशाह। मदीने के लोग बोले खामोश रहो, ये ऐसा वैसा बादशाह नहीं बल्कि ये वो बादशाह है जिसको मदीने के मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। खुदा की कसम हजरत हुज़ैफा इब्न यमान करीब आए, जैसे कि आपको लेकर पहुंचे कहां? जहां पर जिस तख्त पर बैठकर आपको ईरान की गवर्नरी करनी थी, सामने दस्तरखान बिछा है,
सैकड़ों रंग के खाने लगे हैं। लोग बोले खाइए, हुज़ैफा इब्न यमान बोले रुक जाइए, पहले जौ की रोटी का इंतजाम कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलाद नबी। कहा क्या करोगे? कहा जौ की रोटी खाना मेरे नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। जब तक जौ की रोटी नहीं लाओगे, जब तक हम खाना शुरू नहीं करेंगे। कहा सब रुक जाओ, सारा मजमा रुक गया। जौ की रोटी थोड़ी टाइट होती है, पक के आई, अपने जौ की रोटी को तोड़ तोड़ के खाया। कुछ मुंह में जा रही थी, छोटे छोटे टुकड़े टूट कर दस्तरखान पर गिर रहे थे। लोग जो खिलाने वाले थे वो सामने खड़े इस मंजर को देख रहे हैं। जानते हो क्या हुआ? हुआ ये कि जब खाने से फारिग हुए तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने सूखी रोटी के टुकड़े दस्तरखान से उठाए और उसे चुन चुन के खाना शुरू कर दिया। ईरान वाले बोले ये करेंगे बादशाहत, इन्हें खाने तक का शऊर नहीं, दस्तरखान से उठा उठा के टुकड़े खा रहे हैं, ये बादशाहत करेंगे। ये जुमला हुज़ैफा इब्न यमान ने सुन लिया। खुदा की कसम आंख से आंसू निकल गए। शहादत की उंगली उठा के बोले जाहिलो, आज तक तुम्हें यही नहीं पता कि दस्तरखान से उठा के खाना ये किसकी सुन्नत है? आपने ताज उतारा, जो जुब्बा पहनाया था ईरान वालों ने वो खिरका उतारा और सामने दोनों चीजें रख के बोले ईरान वालों कान खोल कर सुनो, ये बादशाहत तो मैं मुबारक हो और मेरे रसूल की सुन्नतें मुझे मुबारक हो। ऐ लोगों, मैं ये सारी बादशाहत तो ठोकर मार सकता हूँ मगर अपने नबी की सुन्नतें नहीं छोड़ सकता। तारीख इस्लाम का चैप्टर सुनिए। ईरान वालों ने माफी मांगी, आपने फिर दोबारा खिरका पहना, सर पे अमामा रखा, तख्त शाही पर बैठे, फिर हजारों के लोगों में यानी कि आपने हजारों लोगों में खिताब फरमाया कहा मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब इलाके का बेटा हूँ, गरीब खानदान का बेटा हूँ, गरीब इंसान हूँ जिसके पास एक कुर्ते के अलावा बदलने के लिए जुमे के दिन भी दूसरा कुर्ता या दूसरा अमामा या दूसरी लुंगी नहीं होती। मगर आज मुझ जैसे गरीब को जो उम्र के दौरे खिलाफत में तख्त शाही अता किया गया है, ये मेरे दौलत की वजह से नहीं मिला, ये मुस्तफा की सुन्नतों की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे खानों के तरीके देखे हैं हमने। शादियों में जा रहे हो, 2.5 किलो का खाना आप जमीन पर डाल देते, मुर्गा 1 किलो जमीन पर डाल देते, 250 ग्राम खाना है तुझे और 1 किलो जमीन पर डालना है तुझे। बेहया आवारा आदमी, कान खोल कर सुन, आज जिसकी बेटी की शादी में तू खाने के लिए बैठा और 1 किलो जमीन पर डालना, डोंगे पे डोंगे मंगा रहा है। रक्षा चलाया था उस बेटी के बाप ने, मेहनत की थी उस बेटी के बाप ने, गरीबी में जिंदगी गुजारी थी उस बेटी के बाप ने, 25 साल तक मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था उस गरीब बाप ने। ए मुस्तफा के गुलामों, जैसा अपने घर खाते हो वैसे ही दूसरों के घर खाया करो। मुस्तफा कहते हैं जो किसी की इज्जत की हिफाजत करता है अल्लाह उसकी नस्लों को कभी जलील नहीं फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अपना रास्ता बदलिए, अपनी जिंदगी बदलिए। तेरी बच्ची की शादी हो रही है तो अपनी बेटी की शादी की आज तू नुमाइश करता है। 10 लाख का सामान सामने लगा है, 5 लाख का सोना लगा है, 5 लाख का सामान लगा है, 10 लाख का सामान सामने लगा है। आज ऐलान हो गए मस्जिदों में, मदरसों में, मार्केटों में, फला साहब की बेटी का निकाह है, चलो जहेज देखने, चलो माल देखने, चलो दौलत देखने। फला गाड़ी दी है उन्होंने, इतना सेवर दिया है उन्होंने। मगर ए हर तला नया गांव के सिंध दिल सुन्नियों, मुस्तफा की मिलाद का जलसा सजाने वालों, एक जुमला सुनो। जहां पर उस जहेज को अमीरों की बेटियां देखने आती हैं, वहीं पर गरीबों की शहजादियां भी अपने चेहरों पर पर्दा डाल के आती हैं। और तुम उस नबी के गुलाम हो जिस नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी नुमाइश अच्छी जिंदगी और अच्छी जिंदगी की नुमाइश की वजह से अगर किसी गरीब का दिल टूट गया तो
कयामत के दिन भी हिसाब नहीं दे पाओगे। मुस्तफा कहते हैं जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ठीक है, तुम अपनी जमीन नाम करा दो किसी के लिए, तुम जानो, मगर नुमाइश मत करो गरीबों के सामने, इसलिए कि शादियों में शिरकत करने अमीरों की नहीं, गरीबों की बच्चियां भी आती हैं। अपनी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करें आप, अपना रास्ता बदलें आप, अपने रास्ते में तब्दीलियां पैदा करें आप। इन जलसों का मकसद शोर शराबा नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है, सच्चाई होता है, हकीकत होता है। इन जलसों में आइए, अपनी जिंदगी में इनकलाब करके जाइए। जलसों में आए थे गुनाहगार बनकर और जलसों से जा रहे हैं नबी के वफादार बनकर। जब घरों में दाखिल हो तो अर्श के फरिश्ते भी कह दें गद्दार नहीं, जन्नत का हकदार जा रहा है। यह है जलसों का फायदा। सुनिए, नबी की सुन्नत इंसान को ऊंचा बना देती है। जोर से बोले ना, ऊंचा बना देती है। मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल करिए। आइए मेरे रसूल के तरीके पर। तुमने तो सुन्नत रसूल को आज बिल्कुल भुला कर रख दिया, पसे पुष्ट डाल दिया। तुम्हें खबर ही नहीं है कैसी जिंदगी गुजारना है हमें, कैसा कदम चलना है हमें, कैसा कदम उठाना है हमें, कहाँ पहुंच गए, किस जगह पहुंच गए आप जानते नहीं हो। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला को जब आप हज के लिए रवाना हुए थे तो आपके साथ में तकरीबन 100 उजाजे के राम थे जो मदीने से मक्के की तरफ चले। हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला, जिनका कद थोड़ा छोटा था, ऊंटनी पर बैठे थे, सर पे अमामा था हसीन बंधा हुआ। जब आपकी ऊंटनी एक दरख्त के नीचे से गुजरी तो दरख्त की टहनी जमीन की तरफ झुकी थी। आप सही सलामत निकल गए। ऊंटनी की नकेल पकड़ के आपने वापस किया, फिर दोबारा निकाला, फिर ऊंटनी निकल गई, फिर तीसरी मर्तबा वापस किया, तो फिर तीसरी मर्तबा जब आपने ऊंटनी निकाली तो आपने अपने सर का अमामा जानबूझकर झुकी हुई टहनी में मारा। अमामा खुल गया। हर थला वालों जुमला सुनो, जैसे कि अमामा सर का खुला, आपकी गर्दन के सामने यानी के मुड्ढों पे गिरा। आपने अमामा देखा, मुस्कुराने लगे और जैसे कि मुस्कुराए तो लोगों ने पूछा, ए उमर के बेटे अब्दुल्ला, इतना तो बता दो तुम सही सलामत गुजर गए थे, आपकी ऊंटनी गुजर गई थी। 3 मर्तबा ऊंटनी को आपने जानबूझकर घुमाया और फिर सर का अमामा टहनी में मारा। जब खुल गया तो मुस्कुराने लगे। उमर के बेटे अब्दुल्ला बोले, लोगों मुझे वो दिन आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ कि जब मेरे नबी ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने रसूल के साथ था। मेरा कद नीचा है, मेरे रसूल का कद ऊंचा था। जब मेरे नबी की ऊंटनी इस सामने वाले दरख्त के नीचे से गुजरी थी तो मेरे आका का अमामा इसी टहनी में लगकर खुला था। मुझे खूब याद है, इसीलिए मैंने भी जानबूझकर अमामा खोला है ताकि अमामा खुले और मुझे बांधकर नबी की सुन्नत पर अमल का मौका मिल जाए। खुदा की कसम, ये लोग हैं और ये कौन है? मुस्तफा के गुलाम हैं, मुस्तफा के जानिसार हैं, रसूल पाक के सहाबियों में हैं, मगर सुन्नतों को छोड़ नहीं रहे। किस बाप के बेटे हैं ये जिसने एक मर्तबा वुजू किया और वुजू करके जब उठे हजरत उमर फारूक आजम तो सामने कोई इंसान नहीं, कोई खड़ा हुआ नहीं, बेवजह बेमौका बेमहल बेबुनियाद हजरत उमर खड़े होकर मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा, उमर कोई वजह भी नहीं है, सामने कोई है भी नहीं, बेवजह हंसने क्यों लगे? हजरत उमर बोले, लोगों बिल्कुल इसी जगह एक मर्तबा वुजू करके मैंने अपने नबी को मुस्कुराते देखा था, इसीलिए मैं मुस्कुराने लगा ताकि आज मैं मुस्कुरा दूं, मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, कितनी सुन्नतें छोड़ दी तुमने। आप इज्जत की बात करते हैं, सुनो सुनो, जो कौम मुस्तफा की सुन्नतों को भूले, जो कौम मुस्तफा के तरीके को भूले, जो कौम मुस्तफा के उस पर अमल करना छोड़ दे, वह कौम सिर्फ जलील हो सकती है, इज्जतदार कभी नहीं हो सकती। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करें, उस वाये मुस्तफा को अपनाएं। जिस दिन मुस्तफा की शरीयत की माला और सुन्नतों के दाने आपकी उंगलियों पे घूमने लगेंगे, खुदा की कसम दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत के उजाले दुनिया में रुक नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, जलसा सीरते मुबारक, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद साहब किबला, नए गांव के गज्जूर मुसलमान जिंदाबाद। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान तख्त पर बैठे,
सुभान अल्लाह बोलेंगे? पीछे वाले बोले जरा, है ना। मेरे रसूल के गुलाम है हुज़ैफा, तख्त पर बैठे हुकूमत की। एक दिन वो भी आया, हुकूमत करते करते जब वक्त गुजरा तो अचानक आपकी तबीयत अलील हो गई, बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो आपके साथ में रहने वालों ने हुक्मा को बुलाया, नब्बाज हकीमों को। उन्होंने हाथ देखा और देखकर कहा, जो खाना है खाइए, जो वसीयत करना करिए, अब आप बच नहीं सकते। हुज़ैफा इब्न यमान बोले, अपना इलाज करो। क्या बात है। मैं ठीक हूँ। कहा मतलब? कहा मुझे मौत ईरान में नहीं मदीने में आएगी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह। कहा इतना बड़ा सबूत, आप बिस्तर से कदम भी नहीं उठा सकते? हुज़ैफा इब्न यमान हकीमों के सामने जमीन पे खड़े हो गए। हाँ, कहा ऊंट मंगाओ। ऊंट मंगाए गए। आपने उसी वक्त सफर तय किया मदीने की तरफ। मदीना पहुंचे, रसूल पाक के रोजे पे सलाम किया, हाजिरी दी। बस आपने करीब होकर मेरे नबी से बातें की। उसके बाद अपने घर में जाकर बैठे। 3 दिन के बाद हजरत हुज़ैफा इब्न यमान का विसाल हुआ। क्या हुआ? हजरत हुज़ैफा दुनिया से जाते जाते बोले, ज़माना झूठा हो सकता है, मेरा रसूल झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, बादशाहत भी कर ली, वादा पूरा हो गया, मदीने में आ गए। जब आखिरी वक्त था तो आपके खानदान वालों ने पूछा, हुज़ैफा इतनी करीबी से उठकर एकदम बादशाह बन गए, ये सब क्या है? तो हुज़ैफा बोले, कुछ नहीं, ये मेरे रसूल का करम है, ये मेरे रसूल की अता है, ये मेरे रसूल की सुन्नतों पर अमल करने का बदला है। पता ये लगा, आप चाहते हैं कि इज्जतों में 4 चांद लगे तो मुस्तफा के गुलाम बनिए, रसूल पाक के दीवाने बनिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जिस दिन अल्लाह रसूल के दीन के लिए आप निकल पड़ेंगे, जमाना भी अगर दुश्मन हो जाए तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक, हाँ, बेशक। आपने देखा नहीं, अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया था तो मक्के की सरजमीन पर इनकलाब आ गया। अबू जहल के तो पेट में आग लग गई।